हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के यूनिट 1 एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एजुकेशन इन वैदिक पीरियड या वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी हो, पूरी देखी हो, समझी हो, तो आज मैं उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन लेके आई हूँ, उसी वीडियो का आगे का एक पार्ट लेके आई हूँ जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मेंशन है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी पॉइंट, और आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका बीएड का क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चंस विद लॉन्ग क्वेश्चंस, सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 5 to 6 पेजेस लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, गिविंग द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड एन्यूमरेट इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने वैदिक एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन करना है, कैसा क्या था उसका, कब उसका ओरिजिन हुआ था, और फिर उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में वैदिक पीरियड का लिख देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में जो जो उसकी हेडिंग्स थी वो लिखेंगे, और उसके बाद उन हेडिंग्स को फिर आप डिफाइन करेंगे। जैसे आपने हेडिंग में लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस तरह से। और फिर उनके अंदर अंदर आपने जो उनके पॉइंट्स हैं वो लिखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम और वैदिक एजुकेशन सिस्टम के जो मेन फीचर्स हैं आपको वो लिखने हैं। तो सेम क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन था, बस आपने इसमें क्या है, बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को भी लिख बताना है। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, 1-2 दिन में मैं आपको वो टॉपिक भी कवर करा दूंगी। नेक्स्ट है व्हाट वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, to what extent can they be utilized in evolving an effective national education system in country today। तो इसमें भी सेम क्या है, आपको एंशिएंट इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है और बताना है कि कैसे वो आज के टाइम पे रेलेवेंट है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया, हाउ फार दिस एजुकेशन कैन प्रूव यूजफुल फॉर मॉडर्न इंडिया। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आपने एंशिएंट इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन और एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या रिलेवेंस, क्या उनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी लिखनी है, जैसे देखा जाए। तो मींस आपके ये चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बट क्या है, थोड़े से लैंग्वेज चेंज कर दिए। तो आपके बीएड में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, बस थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं आपके 4 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 3 to 4 पेज जो होते हैं एनफ होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन आया व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वीमेन एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में वीमेन एजुकेशन का क्या स्टेटस था। सबसे पहले आप वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि कैसा मतलब क्या उसका एजुकेशन कैसी थी, वीमेंस की उस टाइम पे एजुकेशन कैसी थी, कहाँ दी जाती थी। और फिर उसके बाद मेरिट्स लिखेंगे, डिमेरिट्स लिखेंगे कि वैदिक एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन के लिए कैसे फेल रहा वैदिक पीरियड। जैसे वैदिक पीरियड में गर्ल्स के लिए कोई सेपरेट गुरुकुल नहीं थे, इस तरह से पॉइंट लिखेंगे और एट द एंड आप कंक्लूजन लिख देंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको या तो 2-3 लाइंस में आंसर देना होता है और इधर 1 वर्ड होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ उपनयन फॉर ब्राह्मण। ब्राह्मण्स के लिए उपनयन संस्कार की क्या एज है। तो ब्राह्मण्स के लिए 8 ईयर्स, क्षत्रिय के लिए 10 ईयर्स और वैश्य के लिए 12 ईयर्स। तो व्हाट इज उपनयन सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि उपनयन सेरेमनी है क्या। तो आपने उपनयन सेरेमनी बतानी होगी कि हायर एजुकेशन के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन गुरुकुल उपनयन सेरेमनी की जाती थी। उपनयन सेरेमनी में सबका एज क्राइटेरिया बता देंगे कि कौन सी कास्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सेरेमनीज रिलेटेड टू एजुकेशन परफॉर्म ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड पे एजुकेशन के लिए कौन कौन सी सेरेमनीज की जाती थी। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आपको पूरा दिखना होगा कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए विद्यारंभ संस्कार होता था, और हायर एजुकेशन के लिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन होती थी उपनयन सेरेमनी, और जब गुरुकुल की 12 ईयर्स की एजुकेशन पूरी हो जाती थी उसके बाद होती थी संवर्तन संस्कार, दैट इज कॉन्वोकेशन सेरेमनी।
तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो अगर आपने वो लास्ट प्री वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप ये सभी क्वेश्चन के आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। तो बीएड में आपको कुछ नहीं रटना है, आपने सिर्फ समझना है, सुनना है, ध्यान, आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मेन रहता है आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आप अच्छी अच्छी टर्म्स यूज कीजिए, और आप जो है जो भी संस्कार है या जो भी कोई ऐसा वर्ड है जो कीवर्ड्स है उनको आप ब्लैक पेन से यूज कीजिए, तो आपके आंसर जो है इंप्रेसिव लगेंगे, आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड को लेके आएगी। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।